वार्ता का आयोजन किया गया था, किस संबंध में था? आम आदमी पार्टी विंग का विस्तार लगातार पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसी के क्रम में बुंदेलखंड प्रांत के जालौन जनपद में हम लोगों ने कुछ समय पहले उदय भाई को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और इन्हें पर्याप्त समय दिया था और इनसे कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर आपको जिला कमेटी का, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, नगर की कमेटी, नगर पंचायत की कमेटी, इन तमाम प्रकार की कमेटियों का संगठनात्मक स्ट्रक्चर सुनिश्चित कराना है और इसके लिए साथियों को जोड़ना है और उन्हें जिम्मेदारी देना है। तो पहला विषय तो हमारा ये संगठनात्मक विस्तार का था। दूसरा ये है कि आज हम लोग जो बैठक कर रहे हैं उसका मेन विज़न क्या है? मेन विज़न ये है कि आज प्रदेश का नौजवान लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहा है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षक बोर्ड हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, इस तरीके के लगभग 22 डिपार्टमेंट है जिसमें भर्तियाँ आधार में लटकी हुई हैं। तो इन सब नौजवानों के लिए कैसे संघर्ष किया करें। और जब ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान उस शासन से कैसे निजात मिला था, कैसे हमें आज़ादी मिली थी, तो उनके बलिदान को, उनके इतिहास को हम लोग दोहराएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर में लगभग 5.5 लाख नौजवानों ने अपना बलिदान दिया था। तब हमें आज़ादी मिली थी और ये आज़ादी इसलिए उन्होंने दी थी और बलिदान इसलिए दिया था कि हिंदुस्तान में अगर कोई बच्चा जन्मे तो उसे अच्छी शिक्षा मिले, बूढ़े माँ बाप को दवा मिले, नौजवान को रोज़गार मिले, यानी मूलभूत सुविधाएं जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए वो सब मिलनी चाहिए। तो अब हम लोग उनके सपनों को साकार करेंगे, उनको याद करेंगे और आज की संगठनात्मक बैठक में हम चर्चा करके उनके सपनों को साकार कैसे करेंगे, इसके लिए एक हम लोग संकेतात्मक कोई कार्यक्रम करेंगे। जैसे हमारा तिरंगा यात्रा हो गया या हम लोगों का संगोष्ठी कार्यक्रम होगा। तो आप जब हमारी मीटिंग संपन्न हो जाएगी इसके बाद हम आप लोगों को सारी सूचना 2024 में चुनाव है, क्या कहेंगे? 2024 में चुनाव देश की दिशा तय करेगा। 2014 में एनडीए गठबंधन की सरकार प्रदेश के सामने कई वादे लेके आई थी कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि हम हर घर जल पहुंचाएंगे, टैक्स में कम वृद्धि होगी, कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आज 10 साल के कार्यकाल में एनडीए गठबंधन की सरकार के, जिसमें व्यापारी परेशान, पत्रकार परेशान, वकील परेशान, मास्टर परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, तो जब सब उनसे उब चुके हैं तो अब हिंदुस्तान ने ठान लिया है, इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है, हिंदुस्तान के एक मतदाता ने ठान लिया है कि इस शासन को अब इतिहास के कूड़ेदान में हम लोगों को डालना है और एक नई सरकार चुननी है जो उन शहीदों के सपनों को साकार करे। यही सब हम लोगों की आज बात तो ये कहती है कि देश विश्व गुरु बन रहा है। देखिए, विश्व गुरु की हमारे मायने, जो हमारी परिभाषा है कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति या व्यापारी का बड़े लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अभी इसी बगल के पड़ोस वाले घर से आया, उसके यहाँ भी मैं रात में रुका हुआ था। तो जब हम उनके यहाँ पहुँचे तो उसके यहाँ एक ही चारपाई थी, जो सच्चाई है। तो उन्होंने पड़ोसी के यहाँ से पंखा लिया और रजाई को चारपाई ली और उन्होंने हमारी व्यवस्था की। तो हिंदुस्तान में लोगों के, आम आदमी के परिवार में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमें रुकवाने के लिए उन्होंने पड़ोसियों से मदद ली। तो इसके ये सब होने से हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तभी बनेगा कि जब हर
बच्चे को शिक्षा मिल जाए, हर घर को रोजगार मिल जाए। हर सरकार ने नारा दिया था गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ। इस बार हम नारा दे रहे हैं कि गरीब को अमीर बनाओ और गरीब के बच्चे को शिक्षित बनाओ और उसे रोजगार दो। भारत अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा, बहुत कम समय बन जाएगा। ठीक।